हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। जय माता संतोषी की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनने वाले हैं शुक्रवार के दिन माता संतोषी की व्रत कथा। बहुत ही सुंदर कथा है। अगर आप माता संतोषी का शुक्रवार का व्रत कर रहे हो तो इस कथा को जरूर सुने। इस कथा को सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है और माता संतोषी आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं। तो चलिए सुनते हैं माता संतोषी की पावन व्रत कथा। एक बूढ़ी औरत थी, उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 मेहनती थे और एक आलसी था और काम नहीं करता था। बूढ़ी औरत खाना बनाती थी और 6 बेटों को खिलाती थी। जो कुछ बच जाता था वह 7वें बेटे को दे देती थी। छोटा बेटा भोला था और उसे इस बात का पता नहीं चलता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। पत्नी ने कहा, क्यों नहीं, वो तो सबको बचा हुआ खाना खाने को देती है। उसने कहा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होगा। पत्नी हंसकर बोली, जब तुम खुद देख लो तब विश्वास करो। कुछ दिन बाद घर में उत्सव मनाया गया। 7 प्रकार के पकवान और लड्डू बनाए गए। सच्चाई जानने के लिए उसने सिर दर्द का बहाना बनाया और रसोई में जाकर लेट गया। अपना चेहरा एक पतले कपड़े से ढक लिया और उसी के पीछे से सब कुछ देखता रहा। भाई भोजन के लिए रसोई में आए। उसने देखा कि उसकी माँ ने उनके लिए सुंदर आसन लगाए थे और उन्हें 7 प्रकार के पकवान परोसे थे। वह उन्हें बड़े प्यार से खाना परोस रही थी। वह देखता रहा। 6 भाइयों ने खाना खाया और वे उठ गए। माँ ने उनकी थालियों में से बचा हुआ खाना उठाया और लड्डू के टुकड़ों से एक लड्डू बनाया। बचा हुआ खाना खत्म करने के बाद माँ ने बेटे को पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई खाना खाकर चले गए हैं, तुम अकेले रह गए हो, उठो, कब खाओगे? वह कहने लगा, माँ मुझे खाना नहीं खाना है, मैं देश छोड़कर जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अगर कल जाना है तो आज ही जाओ। तो फिर उसने कहा, जी हाँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। घर से निकलते समय उसने अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में गोबर के उपले बना रही थी। वह वहां गया और बोला, मैं कुछ समय के लिए दूसरे देश जा रहा हूँ, तुम निश्चिंत रहो और अपना कर्तव्य निभाओ। उसने कहा, निश्चिंत रहो, मेरी चिंता मत करो, मैं भगवान राम की शरण में रहूंगी, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे अपनी कोई वस्तु दे देना ताकि मैं तुम्हें याद रखूं। अपने सभी कामों और चिंताओं में मुझे मत भूलना। उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, बस यही अंगूठी है, तुम इसे ले लो और मुझे अपनी कोई यादगार के तौर पर कोई चीज दे दो। उसने कहा, मेरे पास क्या है, मेरे पास बस यह मुट्ठी भर गोबर है। इतना कहकर उसने अपने गोबर से भरी मुट्ठी उसके पीठ पर निशान के तौर पर रख दी और वह चला गया। इस प्रकार चलते चलते वह एक दूर देश में पहुंचा, जहां उसे एक व्यापारी की दुकान मिली। वहां जाकर उसने कहा, भाई मुझे अपना नौकर रख लीजिए। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, इसीलिए उसने उसे रुकने के लिए कहा। लड़के ने पूछा, वेतन कितना देंगे? तो व्यापारी ने उत्तर दिया, तुम्हारा काम देखने के बाद ही तुम्हें वेतन दिया जाएगा। उसे व्यापारी से नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम करता था। कुछ ही दिनों में उसने लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को सामान बेचना और सारा काम संभाल लिया।
व्यापारी के पास 7-8 नौकर थे। वे सब उसकी बुद्धिमत्ता देखकर दंग रह गए। व्यापारी ने उसकी कार्यकुशलता देखकर 3 महीने के भीतर ही उसे अपना साझेदार बना लिया और मुनाफे में 50% हिस्सेदारी कर दी। 12 वर्षों में वह प्रसिद्ध व्यापारी बन गया और मालिक ने सारा काम उसके कंधों पर सौंपकर देश से बाहर चला गया। अब बहू के साथ क्या हुआ, कृपया ध्यान से सुनिए। सास ससुर उसे बहुत परेशान करने लगे। घर का सारा बोझ उस पर डाल दिया गया और उसे जंगल से लकड़ी लाने भी भेजा जाता था। इस दौरान जिस अनाज से रोटियां बनाई जाती थी उसका भूसा निकालकर रोटी बनाई जाती थी और टूटे हुए नारियल के खोल में उसका पानी रखा जाता था। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे कई महिलाएं संतोषी माता का व्रत करते हुए मिली। वह वहां खड़ी हुई और उनकी कहानी सुनने लगी। फिर उसने उनसे पूछा, बहनों, तुम किस देवी के लिए यह व्रत कर रही हो और इस व्रत से तुम्हें क्या फल मिलता है? इस व्रत के नियम क्या हैं? ये तुम मुझे इस व्रत की विधि समझा सको तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूंगी। तब एक स्त्री ने उनसे कहा, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इस विपत्ति से दरिद्रता दूर होती है, धन की प्राप्ति होती है, समस्त चिंताएं दूर होती हैं। यदि घर में सुख का माहौल हो तो मन प्रसन्न और शांत होता है। बांझ स्त्री को संतान प्राप्ति होती है। यदि पति बाहर गया हो तो वह शीघ्र ही लौट आता है। अविवाहित कन्याओं को अपनी पसंद का वर मिलता है। लंबे समय से चल रहे न्यायालयी मामले शीघ्र ही सुलझ जाते हैं। यदि घर में कलह हो तो शांति और सुख का माहौल होता है। घर में समृद्धि आती है, धन और भूमि की प्राप्ति होती है, रोग दूर होते हैं और इस प्रकार तुम्हारे मन में जो भी मनोकामना हो संतोषी माता के आशीर्वाद से वह पूर्ण होती है। इससे कोई संदेह नहीं है। फिर उसने पूछना शुरू किया, यह व्रत कैसे रखा जाता है? क्या आप कृपया मुझे समझा सकते हैं? मैं इसकी बहुत आभारी रहूंगी। महिला समझाने लगी, 1/4 आना गुड़ और चने खरीदो। अगर चाहो तो अपनी क्षमता के अनुसार 5/4 आना या 1/4 रुपया भी खरीद सकते हो। बिना किसी संकोच के अपनी श्रद्धा और प्रेम के अनुसार खरीदो। 1/4 पैसे से लेकर 5/4 आना तक अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार खरीदो। हर शुक्रवार को व्रत रखो, भोजन मत करो और यह कहानी सुनो। व्रत में कोई ढील मत दो, नियमों का लगातार पालन करो और व्रत रखो। अगर कोई सुनने को तैयार ना हो तो घी का दीपक जलाओ या पानी का पात्र अपने सामने रखो और कहानी पढ़ो। लेकिन ध्यान रखो कि नियम ना टूटे। जब तक फल ना मिले नियमों का पालन करते हुए व्रत रखो। मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन करो। 3 महीने के भीतर माता मनोकामना पूरी करती हैं। यदि इस बीच ज्योतिषीय रूप से भाग्य अनुकूल ना हो तब भी मनोकामना पूरी करती हैं। मनोकामना पूरी होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन के दिन 2.5 किलो पिसे हुए काजू, खीर और चने की करी बनानी चाहिए। इस भोजन से 8 लड़कों को खिलाना चाहिए। जहां तक संभव हो लड़के निकट परिवार के सदस्य हों, जैसे बड़े छोटे साले का बेटा, रिश्तेदार और परिवार के अन्य सदस्य। यदि वे उपलब्ध ना हो तो आप अन्य रिश्तेदारों या पड़ोसी के बेटों को आमंत्रित कर सकते हैं। उन्हें भोजन दें और अपनी क्षमता के अनुसार उपहार दें तथा माता के अनुष्ठानों का पालन करें। उस दिन घर में किसी को भी खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। यह सुनकर बुढ़िया की बहू चली गई। रास्ते में उसने इकट्ठा की हुई लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चने खरीदे और माता के व्रत की तैयारी करने लगी।
चलते चलते उसे एक मंदिर दिखाई दिया और उसने पूछना शुरू किया, ये किसका मंदिर है? सबने कहा, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह अंदर गई और माता के चरणों में गिर पड़ी। वह बड़े दुख मन से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, मैं एक अज्ञानी स्त्री हूँ, मुझे इस व्रत के नियम नहीं पता, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माँ, जगत की देवी, कृपया मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माँ को दया आ गई। एक शुक्रवार बीत गया और अगले शुक्रवार को कोई उनके पति का पत्र लेकर आया और तीसरे शुक्रवार को उन्हें उनके द्वारा भेजा गया पैसा मिल गया। यह देखकर बड़े देवर और उनकी पत्नी ने मुंह बनाया, इतने दिनों में इतना पैसा आ गया, इसमें बड़ी बात क्या है? लड़के उन्हें ताना मारने लगे। पैसा आने लगा। अब काकी की इज्जत बढ़ गई। पत्र आता है, पैसा आता है, हम सबके लिए अच्छा है, इतना कहते हुए आंखों में आंसू भर आए। वह संतोषी माता के मंदिर गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने कब पैसे मांगे? पैसे से मेरा क्या काम है? मेरा काम तो बस अपने पति के साथ है। मैंने अपने पति को फिर से देखने और उनकी सेवा करने की प्रार्थना की है। तब माता प्रसन्न होकर बोली, बेटी जाओ, तुम्हारा पति आ रहा है। यह सुनकर वह प्रसन्न हुई और घर लौटकर अपना काम करने लगी। अब माता संतोषी सोचने लगी, मैंने ये सब भोली भाली स्त्री से कह तो दिया है, पर इसका पति आएगा कहाँ से? वो तो सपने में भी उसे याद नहीं करता। मुझे उसके पास जाकर उसे याद दिलाना ही पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के सपने में गईं और कहने लगी, धनवान पुत्र, क्या तुम सो रहे हो या जाग रहे हो? उसने उत्तर दिया, माँ, मैं ना सो रहा हूँ ना जाग रहा हूँ। कृपया बताइए, आप मुझे क्या सिखाना चाहती हैं? माँ ने पूछा, क्या तुम्हारा परिवार है, हाँ या ना? तो उसने उत्तर दिया, माँ, मेरे पास सब है, माता पिता पत्नी, मेरे पास सब कुछ है। तो माँ ने कहा, भोले पुत्र, तुम्हारी पत्नी बहुत परेशान हो रही है, तुम्हारे माता पिता उसे बहुत तंग कर रहे हैं, तुम्हें उसके बारे में पता करना चाहिए। तो उसने कहा, जी माताजी, मुझे पता है, लेकिन मैं वापस कैसे जाऊंगा? यह तो दूसरा देश है, यहाँ खरीद खरोक्त की कोई सीमा नहीं है, मुझे तो जाने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। माताजी कहने लगी, सुनो, सुबह स्नान करने के बाद संतोषी माता का नाम लो, घी का दीपक जलाओ, फिर दुकान में जाकर बैठो। धीरे धीरे तुम्हारे सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा सारा सामान बिक जाएगा, शाम तक तुम्हारे पास धन का ढेर लग जाएगा। अब वह सुबह जल्दी उठा और अपने दोस्तों को अपना सपना सुनाया। सबने उससे पूछा, क्या सपने सच होते हैं? एक बूढ़े ने कहा, मेरी बात सुनो, सपने की सच्चाई या झूठ पर शक करने के बजाय भगवान के निर्देश का पालन करो, तुम्हारा क्या नुकसान होगा। अब बूढ़े की बात सुनो, स्नान करने के बाद संतोषी माता से प्रार्थना करो, घी का दीपक जलाओ और दुकान में जाकर बैठ जाओ। कुछ ही समय में उसने देखा कि उधार लेने वाले पैसे लौटाने लगे और उधार देने वाले अपना पैसा वापस लेने लगे। लोग शेयर नगद में खरीदने लगे। शाम तक उसने खूब धन इकट्ठा कर लिया। मन ही मन वह माता का नाम लेता रहा और इस चमत्कार को देखता रहा। प्रसन्न होकर उसने गहने, कपड़े और घर ले जाने के लिए अन्य सामान खरीदे। यहाँ का काम पूरा करके वह तुरंत अपने गृह नगर के लिए रवाना हो गया। वहाँ पत्नी जंगल से लकड़ी लेने गई थी। लौटकर वह संतोषी माता मंदिर में विश्राम करने लगी। यह उसका रोज का विश्राम स्थल था। दूर से उड़ती धूल को देखकर उसने माताजी से पूछा, हे माताजी, ये धूल क्यों उड़ रही है? माताजी ने उससे कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब लकड़ी के 3 गट्ठे बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, एक मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख ले।
लकड़ी का गट्ठा देखकर तेरे पति को भूख लग जाएगी और वह मंदिर में रुककर कुछ नाश्ता बना लेगा। फिर माताजी के पास जा, तब लकड़ी का बोझ सिर से उतारकर गली के बीचों बीच 3 बार जोर से पुकार कर कहे, ले लो सास जी, लकड़ी का गट्ठा ले लो, मुझे भूसे की रोटी दे दो और नारियल में पानी दे दो। आज कौन सा मेहमान आया है? माताजी की बात सुनो बहू। बहू ने कहा, जी हाँ माँ। फिर उसने खुशी खुशी लकड़ी के 3 गट्ठे बनाए। उसने एक गट्ठा नदी के किनारे और एक माताजी के मंदिर में रख दिया। उसी समय एक यात्री वहां पहुंचा। सूखी लकड़ियों को देखकर उसके मन में विश्राम करने और कुछ खाने की इच्छा जागी। विश्राम के बाद वह गांव चला गया। वहां उसने सभी से प्रेम पूर्वक मुलाकात की। उसी समय पत्नी लकड़ी का गट्ठा लेकर आती है। आंगन में लकड़ी का भारी गट्ठा रखकर वह जोर से चिल्लाई, सास, लकड़ी का गट्ठा ले लो, मुझे भूसे की रोटी दे दो, मुझे नारियल के छिलके का पानी दे दो। आज कौन आया है? यह सुनकर सास अपनी परेशानी छुपाने के लिए बोली, बहू तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा पति आया है, अंदर आओ, मीठे चावल खाओ, कपड़े और गहने पहनो। इसी बीच आवाज सुनकर पति बाहर आता है और अंगूठी देखकर अचंभित हो जाता है। वह अपनी माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तुम्हारी पत्नी है। आज 12 साल बीत गए हैं जब से तुम गए हो। वह पूरे गांव में जानवर की तरह घूमती रहती है। वह घर का कोई काम नहीं करती। वह दिन में 4 बार आती है और खाना खाती है। तुम्हें देखकर वह भूसे की रोटी और नारियल में पानी मांगती है। शर्मिंदा होकर उसने कहा, कोई बात नहीं माँ, मैंने उसे भी देख लिया है और आपको भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो ताकि मैं वहां रह सकूं। तब माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये रही चाबियों का गुच्छा, जिसे उसने गुस्से से जमीन पर फेंक दिया। उसने चाबियां उठाई और अगले घर में चला गया। तीसरी मंजिल पर स्थित कमरा खोलकर उसने सारा सामान रख दिया। एक ही दिन में वह घर किसी राजा के महल की तरह सज गया। अब आगे क्या हुआ? पत्नी को सुख मिलने लगा। इसी बीच अगला शुक्रवार आ गया। उसने अपने पति से कहा, मैं संतोषी माता व्रत का उद्यापन कराना चाहती हूँ। उसके पति ने कहा, बहुत खूब, खुशी खुशी करो। उसने तुरंत उद्यापन की तैयारी शुरू कर दी। वह अपने बड़े देवर के बेटों को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित करने गई। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन उसकी मझली भाभी ने अपने बेटों को समझाया, देखो तुम सब खट्टी चीज मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के दोपहर के भोजन के लिए आए। उन्होंने खीर भरपेट खाई, लेकिन माँ की बातें याद करके वे कहने लगे, हमें कुछ खट्टा दे दो, हमें खीर खाना पसंद नहीं है, इसे देखकर हमारा मन बेचैन हो जाता है। बहू कहने लगी, कोई भी खट्टी चीज नहीं मिलेगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसे दो। भोली भाली बहू ने कुछ ना जानते हुए उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने जिद में आकर इमली खरीदी और खाने लगे। यह देखकर माता ने बहू को श्राप दिया। राजा के सैनिकों ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया और उसे ले गए। भाई और भाभी ने झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। ये हमेशा लूटपाट करता रहा है, इसी ने ये धन इकट्ठा किया है। राजा ने सैनिकों से उसे ले गए। अब जेल में पिटाई पड़ने पर सब कुछ पता चल गया। पत्नी ये सब सुनकर सहन नहीं कर सकी। रोते हुए वह माताजी के मंदिर चली गई। वह कहने लगी, माँ आपने ये क्या किया? मुझे क्यों रुलाया? माँ ने कहा, बेटी तुमने उद्यापन कर दिया और व्रत बिगाड़ दिया। इतनी जल्दी तुम सारी बातें भूल गई। वह कहने लगी, माँ मैं भूली नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई पाप किया है। लड़कों ने मुझे भुला दिया और भूलकर मैंने उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ ने कहा, क्या कोई इस तरह भूल सकता है? उसने कहा, माँ कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका उद्यापन फिर से करूँगी।
माँ ने कहा, अब कोई गलती मत करना। वह बोली, अब कोई गलती नहीं होगी। माँ कृपया मुझे बताइए कि वे कैसे आएंगे। माँ ने कहा, जाओ बेटी, तुम्हारे पति तुम्हें रास्ते में मिल जाएंगे। वह वहां से चली गई और रास्ते में उसे अपना पति मिल गया। उसने उससे पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब उसने कहना शुरू किया, उसने बहुत धन कमा लिया था, इसीलिए राजा चाहता था कि वह अदा करे। वह कर अदा करने गया था। खुश होकर उसने कहा, अच्छा हुआ, चलो घर चलते हैं। वे घर चले गए। कुछ दिनों बाद वह फिर शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मैं एक बार फिर माता जी का उद्यापन कराना चाहती हूँ। तो पति ने कहा, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। वह फिर अपने बड़े देवर के बेटों को आमंत्रित करने गई। भाभी ने उसे ताना मारा और बेटों को सिखाने लगी, तुम सब शुरू में तो खट्टी चीजें ही मांगते हो। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना पसंद नहीं है, हमें बेचैनी होती है, हमें कुछ खट्टी चीजें खाने को दो। उसने कहा, तुम्हें खट्टी चीजें नहीं मिलेगी, अगर इच्छा हो तो खा लो। फिर उसने ब्राह्मण के बेटों को बुलाया और उन्हें भोजन कराने लगी। अपनी क्षमता के अनुसार उसने पैसे के बदले हर एक को एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। नव वर्ष में माता जी के आशीर्वाद से उन्हें चंद्रमा के समान एक पुत्र हुआ। माता जी अपने पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाती थी। माता जी सोचती थी, वे प्रतिदिन आती है, आज क्यों ना मैं इसी बहाने उनके घर जाकर उनके दर्शन कर लूं। ऐसा सोचते हुए माता जी ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। गुड़ और चने से पतला सा चेहरा बनाया और ऊपर सींग उगा लिए तथा मच्छर मंडरा रहे थे। सास ने दहलीज पर पैर रखकर चिल्लाकर कहा, देखो, कोई दुष्ट चुड़ैल आ रही है, बच्चों उसे भगा दो, नहीं तो वह किसी को भी खा जाएगी। बच्चे डर गए और खिड़कियां बंद कर लीं। बहू ने एक छोटे से छेद से देखा। वह खुशी से पागलों जैसी आवाज में चिल्ला रही थी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपने बच्चों को, जिसे वह दूध पिला रही थी, एक तरफ कर दिया। इसी बीच सास को गुस्सा आ गया। उसने कहा, बेश्या, तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो? उसने बच्चे को थप्पड़ मारा। इसी बीच माताजी की आभा चारों ओर फैली हुई थी और लड़के वहां खड़े थे। उसने कहा, माताजी, मैं जो व्रत रख रही हूँ वह संतोषी माता का ही है। ऐसा कहते हुए उसने अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दी। सभी ने माताजी के चरण धारण किए और उनसे प्रार्थना की, हे माताजी, हम मूर्ख हैं, पापी हैं, हमें आपके व्रत के नियम नहीं पता थे। आपका व्रत बिगाड़कर हमने बहुत बड़ी गलती की है। हे माता, हमारी गलती क्षमा कर दीजिए। इस तरह माताजी प्रसन्न हो गई। अब सभी प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय मां संतोषी माता की जय।